प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न संख्या 2 है। वीवीआई प्रश्न है जो कि 5 अंक में पूछता है। इसको बनाने का सबसे आसान तरीका देखिए क्या है। प्रश्न को पढ़ेंगे। कोई बर्तन खोखले अर्धगोला के आकार का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है खोखले अर्धगोला के आकार का है। तो चित्र पहले बनाएंगे। चित्र बनाएंगे तो मैथ एकदम बिल्कुल आसान हो जाता है। बोल रहा है खोखले अर्धगोला। देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं अर्धगोला का चित्र। तो श्योर है कि अर्धगोला बनेगा। श्योर हो गया कि अर्धगोला बनेगा। और आगे पढ़ेंगे। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित के मतलब होता है ऊपर से। तो ध्यान से देखिए, पहले बोल रहा था खोखला अर्धगोला। तो खोखला अर्धगोला यहाँ पे देखिए ई बनाया हुआ है। खोखला अर्धगोला है। खोखला अर्धगोला बना लिए। बोल रहा है फिर आगे देखिए क्या है। जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। तो एक बेलन बना लेंगे। इसी पर बेलन बनाना है। इसी पर बेलन बनाएंगे। ठीक है, इसी पर एक बेलन बना लिए। चित्र बन जाएगा तो मैथ बिल्कुल आसान हो जाता है। अब देखिए और आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है कि अर्धगोला का व्यास 14 है। अर्धगोला के व्यास की 14 बात कर रहा है। तो त्रिज्या कितना होगा? एकदम दिमाग लगा लीजिए। पूरा नहीं लिख पाएंगे हम लोग, एकदम कम लिखेंगे। व्यास दिया है 14 सेमी। तो त्रिज्या की बात होगा तो कितना होगा? आधा होता है, यानी कि 7 सेमी हो जाएगा। त्रिज्या की बात करेगा तो 7 सेमी। पात्र, बर्तन माने पात्र की कुल ऊंचाई दिया हुआ है। इसका कुल ऊंचाई दिया हुआ है बर्तन का। देखिए बर्तन का कुल ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेमी है। 13 सेमी कुल ऊंचाई है। तो बोलता है कि इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बनाने का एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। ये देखिए पूरा बर्तन का ऊंचाई है 13। 7 इधर से घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अर्धगोला का त्रिज्या 7 है। तो बेलन का ऊंचाई इससे हम लोग को पता हो जाएगा। तो बेलन का ऊंचाई कितना होगा? बेलन की ऊंचाई की बात होगा। बेलन का ऊंचाई होगा 13 में से 7 जाएगा, 6 बेलन का ऊंचाई बचेगा 6 सेमी। अब बिल्कुल आसान हो गया, अब बन जाएगा। देखिए बोल रहा है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यही लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। चित्र में जो लिखे हैं, जो बनाए हैं वही लिखाएगा। पहले हम लिखे थे अर्धगोला है और फिर ऊपर बेलन है। तो लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ और प्लस होगा बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या बेलन का वक्र पृष्ठ वही होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ लिखिए या बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए, सेम ही है। अब ध्यान से देखना है। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते थे कि त्रिज्या बराबर 7, व्यास डी है 14 है, त्रिज्या 7 है। उतना करने की जरूरत नहीं, खाली चित्र के माध्यम से समझिए, डायरेक्ट बनाइए, आसान पड़ेगा। बाकी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर। इसको लिख देंगे यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर। अब बेलन का वक्र पृष्ठ है तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2 पाई r h होता है। अब कुछ नहीं करेंगे। देखिए जो कॉमन है, क्योंकि दोनों के लिए त्रिज्या सेम है, दोनों का त्रिज्या सेम होगा। दोनों का त्रिज्या की बात किया जाए तो दोनों का सेम होगा, साथ ही होगा। तो इस चलते कॉमन ले लेते हैं 2 पाई r। तो इन्हें बच जाएगा r और प्लस यहाँ पर बच जाएगा h। 2 की जगह 2 लिखेंगे
पाई की जगह 22/7 लिख देंगे। पाई का मान दिया हुआ है 22/7, दिया नहीं है, दिल रहता तो दूसरा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर 22/7 होगा। देखो तो दिया है जी क्वेश्चन में, देखिए पाई का मान नहीं दिया हुआ है, नहीं दिल रहेगा तो 22/7 ही होगा। ठीक है, फिर आर की जगह हम लोग लिख देंगे कितना है, आर 7 है। ठीक है, फिर आर क्या है, आर 7 है। एच की बात करेगा तो एच है बेलन का ऊंचाई, तो 13 नहीं लिखाएगा, 6 लिखाएगा, 6 लिखाएगा। देखिए कितना आसान है, ई से खत्म हो जाएगा। 22 के पहाड़ा 2 बार पढ़ दीजिए, 22 गुना 44 हो जाएगा। 7 6 13 होता है, 13 लिखेंगे। अब गुना कर दीजिए, 13 चौके 52, 2 हासिल 5, 13 चौके 52 और 5, 52 और 5, 52 और 5 हो जाएगा 57। ठीक है, 572। अब देखिए सेमी में दिया हुआ है तो सेमी स्क्वायर आंसर होगा। एक बार फिर समझेंगे, बहुत आसान तरीका से बनाना है। खोखला अर्धगोला, तो खोखला अर्धगोला ले लिए। ठीक है, जिसके ऊपर न खोखला बेलन, ये बेलनवा के ऊपर से रख देना, रख दिए। बर्तन की देखिए, बर्तन के जो है यहाँ दिला है अर्धगोला की, अर्धगोला का व्यास है 14, तो पूरा हो गया व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हुआ व्यास 14, डी व्यास होता है, तो त्रिज्या 7 होगा। बर्तन की कुल ऊंचाई, पात्र की कुल ऊंचाई कितना है, 13, पूरा है 13, तो 7 अर्धगोला की ऊंचाई को हटा देंगे, यानी कि त्रिज्या को हटाएंगे तो 6 बच जाएगा बेलन का ऊंचाई। तो कह रहा है इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो क्या है, एक है अर्धगोला और एक है बेलन, दोनों आपस में जुटल है, जोड़ दिए, दोनों आपस में जुटल है तो जोड़ दिए। अब इसका सूत्र होता है 2πr², अब बेलन का सूत्र होता है 2πrh। 2πr कॉमन किए तो यहाँ बच जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ r बचेगा और ये h। फिर सबका मान रख दिए, 2 पाई का मान 22/7, r की जगह 7, r की जगह 7 था, h की जगह 6, 7 से 7 काट दिए, 13 6 को जोड़ दिए, 2 के पहाड़ा 22 बार पढ़े, 22 गुना 44 होता है। फिर 13 के पहाड़ा 44 बार पढ़ दिए, गुना कर दिए, गुना करने के बाद इतना आ जाएगा। 5 नंबर में पूछता है, बहुत विधि है, जरूर ध्यान देंगे।